को दिक्कत एक ही बात से है कि हम तोल के अभी तक भी जो है, जो सरकार कह रही थी हमने तोल के माल बेचा है, मगर हमारे पास स्पेस नहीं है। जब स्पेस नहीं होगा माल उतर नहीं रहा है। और किसान आप जब जमीन पे देखेंगे तो किसान ये बोलता है पहले मेरा माल बेचो, मेरा बेचो। और एक मतलब 100 पेटी को क्लियर करने के लिए हमारे को जो है वो 2 घंटे चाहिए कम से कम, जो है एक एक पेटी तोल के। और जो अप्रोक्स करते एक दिन हमने जो है थोड़ा सा माल जो है हमने 4 पेटियां माल जो है वो बेची, और बाकी हमने अप्रोक्स जो है वो 24 किलो का वेट लगाया। किसान हमारे लिए लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया कि आप जो है, मेरी तो 27 किलो की पेटी है, या अब कोई पेटी 21 किलो की निकली, कोई 27 किलो की, तो हमने बीच का रास्ता निकाला, 24 किलो की पेटी जो है। किसान मानता ही नहीं, किसान बोलता मेरा गट बेचो, मेरी मर्जी है। आज भी हम ये इतना ही चाहते हैं कि मंत्री जी से या मुख्यमंत्री जी से हम इतना जो किलो के हिसाब से सेब बेचना चाहते हैं हम तैयार है। आज भी जो किसान ये बोलता कि मेरा गट से माल बेचो, वो हम उसको गट से बेचे। हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई माल भुगताना कैसे है, हमने करोड़ रुपए हमारा फंस गया है, जो है व्यापारी आगे मुकर गया है, तो हम हमारे पास ये परिस्थितियां बनी हुई। आपने हड़ताल करने से पहले नोटिस दिया था? बिल्कुल। जो आप जो हड़ताल कर जो नोटिस की बात है सर, नोटिस की बात जब हमारे परसों जो है परसों हमारे आड़तियों के साथ बदतमीजी की गई और उनके FIR हुई, तो हमने आपस में एक मीटिंग की थी, और मीटिंग में ये बात हुई थी कि भाई जो है यदि अब आइंदा ये हमारे साथ इस तरह की बदतमीजी या इस तरह के हमारे साथ निराधार हमारे को परेशान करते तो हम कल जो है हम अपने हाथ खड़े कर देंगे। बट हमने कल जो है सांकेतिक हड़ताल की थी सर, नोटिस हमने मीडिया के माध्यम से दिया था, पर हमने कल अपने पूरे किसानों का माल एक एक पेटी जो है वो उसके बाद बेची सर। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब सरकार ने पहले मीटिंग्स करी थी, शायद आप लोग भी पार्टिसिपेंट थे उसमें, जी, तो उस टाइम आपको इन चीजों का आइडिया नहीं था क्या? जी, जिस वक्त पहले मीटिंग हमारे को आइडिया था, हमने ये लिखित भी ये चीज दी थी कि ये छोटी मंडियां है, यहाँ पॉसिबल नहीं है। पर उस वक्त सर हमारी आवाज जो है कुछ के लोगों द्वारा, हमारे परसों भी जो है कुछ लोग सेक्रेटरिएट में मीटिंग थी, कुछ लोग अपनी बात, वो वहाँ एक लैंडस्लाइड आया नारकंडा में, वो अपनी बात रखने के लिए उठे, उनको ये बोला गया कि ये तो आप जो है गलत तरीके से काम कर रहे हैं, उनको बिठाया गया कि चुप रहिए आप, जो है बड़े बड़े गैजेट ऑफिसर थे, मंत्री जी के सामने उनको बोलने नहीं दिया गया। उससे पहले भी हमारे साथ यही वारदात की जाती है कि ये तो आड़ती जो है चोर है। आड़ती जिन्होंने हिंदुस्तान की दिल्ली जैसी मंडी को, हम आड़तियों ने, हिमाचल के आड़तियों ने चंडीगढ़ की मंडियों को फेल किया और सारा कारोबार हमने हिमाचल में लाया। आज एक भी कोई हमारा किसान भाई हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाता है, पर ये 2-4 लोग जो है अपनी राजनीति करने के लिए हमारे को कभी चोर बोलते हैं, कभी किसी से कोई उल्टी बात करवाते हैं। इस बात से हमारे को आपत्ति है। सर 2 सवाल है। एक सवाल है मेरा, 2 किलो की जो काट कर रहे हैं, APMC एक्ट उसकी मंजूरी नहीं देता है। जी, तो वो आपका क्या उसमें पक्ष है? सर जो 2 किलो की जब इन्होंने कहा कि भाई 2 किलो की काट जो है, ये बात सबसे पहले तो जब हमने ये मंत्री जी से बात कही थी, जब एक बार मीटिंग हुई थी, तो मंत्री जी ने खुद कहा कि भाई 2 किलो की काट जो है ये जायज है। क्यों जायज है? क्योंकि मैंने जो है किलो के हिसाब से सेब लिया और मैंने आगे किलो के हिसाब से सेब भेजा। हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में, आप हमारे कुल्लू जाओ, यहाँ की हिमाचल की मंडी, वहाँ 3 किलो काट होती है। आप जयपुर माल ले जाओ, जो किलो की छोटी मंडी है सर, ये किलो के हिसाब से कहाँ माल समझ, जयपुर में 3 किलो की काट होती है, हाफ बॉक्स की 1.5 किलो की काट होती है। अब जब हमारी आगे काट होगी तो हम कैसे करेंगे, जब पेट बाकी तो कोई रास्ता नहीं है जो है, अब हमारे को तो काट करनी पड़ेगी। आगे जब काट होगी तो हमारी भी मजबूरी, हम उतनी काट करते हैं। 2 किलो से ज्यादा हमने कभी कोई काट नहीं की, और 2 किलो की काट हमारी मजबूरी थी। पर जब हमने किसानों ने आह्वान किया कि भाई ऐसा है, हमारी 2 किलो की काट ना हो और आप जो है हमारा माल गढ़ में बेचिए, तो हम, अच्छा 2 किलो की काट के साथ क्या था, हमने काट की एक चीज आप देखिए, मजे की बात देखिए, जब मैंने माल बेचना है तो ये बोलते, सरकार भी बोलती है, ये कुछ लोग बोलते हैं कि जी किलो के हिसाब से APMC एक्ट क्या कहता है सर? APMC एक्ट ये कहता है कि आप जो है लार्ज, मीडियम, स्मॉल, ये माल अलग रेट से बिकेगा, एक्स्ट्रा स्मॉल अलग बिकेगा, 240 अलग बिकेगा और अलग बिकेगा। ये एक माल को 100 पेटी का लॉट आता है, 4 भागों में बांटना पड़ेगा किलो के हिसाब से। अलग अलग व्यापारी उसको माल को लेगा 4 जगह। इस टेबल में मेरी 100 पेटियां आती है, 100 पेटी को, अब जब 100 पेटियां आती है तो कैसे बांटेंगे? इस कोने में जो 25 पेटी रखो, 30 पेटी इस कोने में, वो इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमने जो है ये सरकार को ये बात अपनी कई बार पहुंचाई कि हमारे से इम्पॉसिबल हो रहा है, पर वो बात हमारी नहीं मानी गई। इन लोग, हमारे लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखती है सर, जो है इसमें चाहे 3, हिमाचल में तो 3 या 4 पार्टियां, एक कांग्रेस है, दूसरी BJP है, तीसरी ये कॉमरेड है, कॉमरेड चंद लोग हैं, मेन पार्टियां तो 2 ही लोग हैं, 2 ही पार्टियां। हमारे को, हम व्यापारी वर्ग है सर, हमारे को कोई मतलब नहीं है जो है किसी पार्टी से। और जो हम सर सुलझे हुए
और हिमाचल की आर्थिकी को बहुत ऊपर उठाने वाले लोग हैं। हम किसी पार्टी के दबाव में आने वाले लोग नहीं है सर। ये बिल्कुल इनका झूठा और निराधार आरोप है। क्यों? जो ये किसान संगठन बनते हैं ये खुद एक पार्टी है। ये सारे लोग जो है कॉमरेड हैं। और जो इसमें एक दो हरी चौहान जी है जो चंडीगढ़ में जो है, ये चंडीगढ़ मंडी में क्या है जी, जो आप बताओ क्या है, क्या जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है पिंजौर में, जो हरियाणा मंडी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। ये मुझे ये लगता है कि आज भी इन्होंने कहा कि जो है हमने बाहर माल, यहाँ साजिश ही हो रही है कि हिमाचल की मंडियों से, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप बाहर की मंडी को हिमाचल की मंडियों से बाहर की मंडियों में जाए, हिमाचल की मंडियां खाली रही। अब क्यों ये जो वो काम हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अपना माल बाहर बेचते हैं जी। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, लोगों के पैसे नहीं दिए जा रहे, आड़ती नहीं दे रहा, मजबूर हो रहा है। पर मुझे 7-8 साल पहले का कोई केस, मेरा चैलेंज है, कोई केस बता दे कि किस आड़ती ने किस किसान का पैसा खाया। ये 7-8 साल में ऐसा क्या हो गया, तीसरा आदमी बोल रहा कि मेरा पैसा नहीं मिल रहा। इसका कारण है कि जो हमारे पास व्यापारी आता था माल खरीदने, उसी को लाइसेंस दे के अपने सड़कों पर बैठा दिया। हमारी मंडी में सिर्फ वो व्यापारी रह गया जो 10 पेटी खरीदने के रोज पैसे हमारे को नहीं दे सकता, और हमारी मजबूरी होगी उसको माल बेचना। तब से पैसा डूबना शुरू हुआ। ये सरकार भी देखे को लाइसेंस किसको दे रही है। 4 एजेंसी एक मिनट, यहाँ हिमाचल प्रदेश छोटा सा प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े प्रदेशों में भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी ओनली एपीएमसी, दूसरी कोई एजेंसी उसको लाइसेंस नहीं देती। हिमाचल प्रदेश में 3 एजेंसी लाइसेंस दे रही है। पहले तो ये नहीं पता लग रहा ये लाइसेंस किसका है। तो जब इस तरह के लोग बैठा दिए, हमारे पास उधार का गाहक रह गया, 100% उधार का, हमारा पैसा मरता है। हमने बार बार रिक्वेस्ट की कि हमारा वो पैसा निकालने की भी एसआईटी में की मांग हमारी 5 सालों से जी। वो भी आज तक सरकार गवर्नमेंट पराला मंडी बना रही है, उसके पास गुम्मा में भी लाइसेंस दे रही है। हमारा मानना ये है अगर पराला मंडी बन रही है या शिलारू मंडी बन रही है तो जितने भी आड़ती रोड पे नहीं बिठाए जाए उनको पर एक जगह इकट्ठा कर, एक जगह दिया जाए लाइसेंस। गुस्सा हर आदमी को आता है, हम भी इज्जतदार लोग हैं, तो हमने वो कदम उठाया। हम ये मानते हैं कि हम सरकार को टाइम नहीं दे पाए, पर आज हम फिर अपील करते हैं सरकार से कि वो हमारी भी बात सुने, कोई बीच का रास्ता निकाले। जहां तक इसका सवाल है ना कि हमने पहले क्यों माना, मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूँ। पहले इन्होंने एक नोटिफिकेशन किया था, उसमें लिखा था कि किसान अपनी पेटी पर अपना वजन लिख के आएगा। अगर वो वजन किसान घर से अपना लिख के लाए तो शायद हमारे को ये पेटी दोबारा तोड़ने की भी ना जरूरत पड़े। फिर हम रैंडम उसका वजन कर सकते हैं, उसकी ऑप्शन किलो में कर सकते हैं। पर पेटी तो हर वजन की आ रही है, वो लिख के कोई किसान लिख के नहीं ला रहा। तो जब किसान लिख के नहीं लगा तो ये मतलब किसान को भी तो बोला था कि आप अपनी पेटी पे वजन लिख कर लाएंगे, मार कैसे बाकायदा नोटिफिकेशन हुआ। मैं तो स्पेस की है, मैं तो मना कर ही नहीं रही। तो क्या जब सरकार वो लिख के ला ही नहीं रहा तो हमारी तो मजबूरी होगी कि हम उसका हिसाब सारी पेटी तोड़ लें। सारी पेटी तोड़ने के लिए हमारे पास स्पेस है नहीं। वो आपको भी पता है कितनी जगह हमारे को मिली हुई है। जी बिल्कुल। सरकार से पहले बात करो। सर मैंने तो वही तो कहा कि सरकार कल तक हमारे को बुलाए, यही बोल दिया था कि सरकार कल तक हमारे को बुलाए, हमारा पक्ष सुने। अगर हमारा पक्ष गलत है तो आप इनकार करते, पक्ष तो सुने। बागवानी मंत्री से बात हुई है, आज उन्होंने दिन में बयान दिया है कि बिकेगा तो किलो के हिसाब से, जो किलो के हिसाब से आड़ती नहीं बेचेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, लाइसेंस रद्द होगी। हम लाइसेंस हमारे रद्द होते हैं, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। अपने जब हमारे से कोई काम जो है, आपके पास कोई हम मजदूर है, एक हिसाब से हमारे पास नीचे हमारे मजदूर भाई है, आड़ती है, व्यापारी है, कड़ी है। जब हमारे से कोई काम जो है, मैं 50 किलो अपने पीठ पे बोझा उठा सकता है, आप मेरे ऊपर 2 क्विंटल बोझा लाद दो, मेरे से नहीं होगा तो आप क्या डंडा मार के हमारे से जबरदस्ती जो है काम करवाओगे क्या? वही परिस्थिति हमारी। हम मना नहीं कर रहे हैं, मगर सर आप लोग जितना भी मीडिया है, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र में हम निवेदन करते हैं कि आप लोग हमारी ग्राउंड रियलिटी को भी समझिए। हमारी किसी तरह से ना नहीं है, पर आप जो है एक दिन, अभी हम कल तक जो है, हम सरकार से भी ये आह्वान करते हैं कि कल तक हम हड़ताल पे हैं। कल जो है, यदि आज भी हमारे को जो है बागवानी मंत्री, मुख्यमंत्री, सरकार बातचीत करने के लिए बुलाती है, हम बिल्कुल तैयार है। जो कोई रास्ता निकलेगा हम सरकार के साथ है। सरकार बातचीत करने की समस्या आपकी है, आपको किलो के हिसाब से तोड़ने में समस्या आ रही है, तो आपकी तो बात बनती है कि आप सरकार के पास जाएं। आज जो है हमारे किसी मित्र जो है, हमारे इसमें जो आपने पहले बात की राजनीति की, जो ये दूसरे बंधु भी कर रहे थे, ये व्यापारियों की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती सर। जो है हमारे आज भी किसी बंधु को कोई जो है फोन आया है या किसी ने बोला भाई जो पूरी राजनीति करते कि भाई जो मंत्री जी बात करना चाहते हैं, यदि ऐसा है
तो हम मंत्री जी से जरूर बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से जरूर बात करेंगे कि भाई जो है कोई बीच का रास्ता निकले, किसान बागवान जो है हमारा, किसान बागवान भी परेशान ना हो, आड़ती भी हमारा परेशान ना हो। हम भी किसान बागवानों के लिए जो है रात दिन रहने वाले लोग हैं सर। जो है कोई जो सड़कों में बैठे हुए हैं या कोई जिनको बाहर के जो लोग हैं वो तो आज कहीं भी नहीं है सर। जो मंडियों के जो बिल्कुल मेन आड़ती लोग हैं वही यहाँ। आपको भी पता है कि अब सीजन शुरू हो गया, जो स्पर वैरायटी का सेब आना शुरू हो गया है और स्पेस नहीं मिल सकता है। अब तो मझधार में है या इस पार या उस पार। आपसे सीधा सवाल है, अगर नहीं मिलता है स्पेस तो आप शुरू करेंगे आगे हड़ताल? नहीं सर, हमारे पास यदि शुरू करेंगे, हमारे को गट में इसलिए सेब बेचना पड़ेगा कि अभी 15% सेब भी सर मार्केट में नहीं आया है। 15% सेब को हम जो है तोल के नहीं बेच पा रहे सर। जिस दिन 100% सेब आएगा कैसे बेचेंगे? इस टेबल पे आप 100 पेटी की जगह से इतने माइक से आपके यहाँ इतनी जगह है, इससे 4 गुना माइक रख तो ये नहीं आने। तो वो स्थिति हमारी है सर। हजारों 70 80 हजार पेटी एक मंडी में आती है सर जो है। और मंडियों में उनमें कैपेसिटी क्या कैपेसिटी है? 20,000 25,000 की कैपेसिटी भी नहीं है, 10,000 15,000 की कैपेसिटी, तब जाके तुल सकता है। लास्ट सवाल है, अगर नहीं मानते आपकी बात, अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी? उसके बाद अभी हम जो है आज एक दिन की हड़ताल पे है, ये फैसला इसके कल तक की हड़ताल है। इसके बाद ये फैसला यदि सरकार कोई मर से बात करती है तो ठीक है। हम आज नेगी जी ने जो है, नेगी जी की बात पे हम जरूर जाएंगे। नेगी जी ने भी कहा है कि भाई हम तैयार है। आज हमारे यही जो 7 आड़ती बैठे हैं, जो कोई किसी के, हम मिलेंगे, बात करने की हम भी कोशिश करेंगे। और जी कुल्लू में प्रॉब्लम नहीं होती वेट के हिसाब से, शिमला में ही प्राणा में क्यों प्रॉब्लम है? शिमला में नहीं है सर। शिमला, इसका क्षमा करना, इसका मैं जवाब दूंगा। कुल्लू में क्रेट्स के हिसाब से बहुत छोटी मंडी है सर। जो है यहाँ इतनी, सुनिए सर, इतनी शुरू से होता है पर क्रेट तो छोटी मंडी है ना सर। यहाँ इतनी बड़ी मंडी है, इतना उससे 20 गुना बड़ा कारोबार होता है सर। इसलिए ये समस्या आ रही है। आपके पास स्पेस नहीं है, ठीक है, लेकिन जब आप बोली लगाते हैं तो आप पेटी रखते हैं सैंपल की 2 या 3 या 4 जो भी है। तो क्या अगर आप, वो तो गोदाम में होता है सारा सामान, उसके गोदाम तो है ही नहीं, गोदाम नहीं है। किलो के हिसाब से आप जो वेट है वो कहीं साइड में, जैसे आप गोदाम में अभी कर रहे हैं, आप स्टोर करते हैं, स्टोर है ही नहीं है पूरे शिमला में। वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त सर। ये हाँ, इस क्या हुआ सर, गाड़ी में सबसे बड़ी आप नहीं सर, समझिए सर, गाड़ी में हम गाड़ी से गाड़ी शिमला में इस बार स्टोर होना, मंडी में आप बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात आप समझिए। और जो है इस बार जो है जहाँ स्टोर थे भी ना, इससे पहले सुनिए आप लोग मीडिया वाले प्लीज, इससे पहले जो स्टोर थे जो है 4 गुना जो है 1 लाख का स्टोर था, आज 5 लाख रुपए बाहर जो है। क्यों? वो भी नहीं है क्योंकि जो जितने भी शिमला में तो कोई स्टोर नहीं है सर। पूरे आड़ती हमारे जो है, एक परमाणु में कोई स्टोर नहीं है, ढली हुआ पराला में कुछ स्टोर्स थे, इस बार वो भी नहीं मिल रहे। आप कहीं पता करें, स्टोर नहीं है इस बार जो है, लोग स्टोर नहीं दे रहे हैं। जो ये समस्या है सबसे बड़ी। और जो कुल्लू की सेब की बात कर रहे थे ना सर, कुल्लू का सेब कभी भी इंडिया से बाहर नहीं जाता। बांग्लादेश, नेपाल, हमारा रेड गोल्डन, हमारी जो वैरायटीज है ये सारी बाहर जाती है। वो जो कुल्लू का सेब है वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा तक ही जाता है क्रेट में, इससे आगे नहीं जाता। वो ज्यादा से ज्यादा आगरा तक जाता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।